हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का सर्कुलर मोशन का एक टॉपिक है। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इसको बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेसिकली इसमें जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो पड़ेगा वो क्या होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो आसानी से स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो आसानी से जल्दी नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली मोर डिटेल में समझेंगे और इसको हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट ओ पर एक स्ट्रिंग से एक बॉब को लटकाया गया जिसका मास m है, रेडियस इसका r है। ठीक है, जिस स्ट्रिंग का डिस्टेंस r है और इसको हम लोग नचा दिए। मतलब क्या है कि इसको हम लोग फोर्स लगाकर भेज देते। तो ये क्या हो गया, ये क्या करेगा, तो सर्कुलर मोशन करने लगेगा, इस तरह नाचने लगेगा। सर्कुलर मोशन करने की वजह से यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है। आप लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। वो कौन सा फोर्स, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, एफ सेंट्रीपिटल। और ये एफ सेंट्रीपिटल किसके बराबर होता है, तो टेंशन टी, जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, वो एक एडजस्ट फोर्स होता है। मतलब बोलने का मेरा यही है कि यहाँ पर तो टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया टेंशन फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये एक रोड है। ठीक है, इसका रेडियस r है। यहाँ पर एक कार चल रही है विद स्पीड v से। ठीक है, तो ये जैसे ही चलेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स होता है, इस कार के ऊपर। देखिए, ये जब हम लोग कार को या साइकिल बाइक को मोड़ते हैं कहीं पर मोड़ पर, तो क्या होता है, एक तरह का हम लोगों को आगे की तरफ भागना पड़ता है। मतलब क्या है कि जब हम लोग मान लीजिए कार के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, कार के अंदर बैठे हुए, कार चल रही है, जैसे मोड़ आया, जैसे ही घूमेगा ना, तो हम लोगों को जैसे ही कार ये इस तरफ घूमेगा, ठीक है, v स्पीड से, तो हम लोगों को एक फोर्स लगता है। इसमें जो आदमी बैठा होगा उस पर इस तरफ एक फोर्स लगता है। ठीक है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों की बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है, मान लीजिए कि ये कार चल रहा है इस तरह, इसमें ये कार चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए तो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, तो हम लोग जैसे ही लगता है तो हम लोग इस तरह हो जाते हैं ना, चोट लगता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो कौन सा फोर्स होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, ये वाला, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग यहाँ पर किसको बोलेंगे, तो ये जैसे ही कार के जो चक्का होता है, जो इसका चक्का होता है वो स्किड करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, स्किड करने की वजह से, थोड़ा सा इधर होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। और ये फ्रिक्शन यहाँ पर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। फ्रिक्शन हर जगह पर अलग अलग सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रिक्शन हम लोगों से पूछ देगा तो किस तरह बताएंगे, तो देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v² r, और एक था r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से बोल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास v² r या mr ओमेगा स्क्वायर, इस तरह बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगेगा, जब फ्रेम क्या हो, तो रोटेट कर रहा हो, कुछ एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा हो। ठीक है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो। मतलब मेरे कहने का यही है कि जब मान लीजिए कि आप क्या है, तो एक कार के अंदर आप बैठे हुए, ठीक है, कोई बॉब है, मान लीजिए कोई बॉब है और यहाँ पर कोई कार चल रही है। ये क्या बन रहा है भाई, ये कोई कार चल रही है, ये देखिए यहाँ पर एक बॉब लटका हुआ है। ठीक है, पेंडुलम के हिसाब से। अब ये जैसे ही कार चलेगी कुछ एंगुलर स्पीड ओमेगा से इस सर्कल में, तो क्या होगा, इसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस हम लोग मान लेते हैं r है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स होगा, तो इसके अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पर बोर्ड के प्लेन से देखें तो अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन हम लोग 2D के हिसाब से यहाँ पर जैसे ही देख रहे हैं तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। उसी तरह इस बॉब पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, क्रॉस से हम लोग डिनोट करते हैं अंदर को। देखिए, इनवर्ड को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं और डॉट से हम लोग क्या चीज को डिनोट करते हैं, तो आउटवर्ड को। ये क्लास 10th में भी आप लोगों को
बताया जाता है, ठीक है। तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, तो वो देखिए वो फोर्स क्या कर देगा, तो आगे की तरफ, मतलब यह इस तरह खड़ा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए इस तरह खड़ा रहेगा, चल रहा है आगे की तरफ, इस तरह चल रहा है, तो यहाँ पर कार कार इस तरह चल रहा है और ये बॉब अंदर की तरफ लटका हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही कार घूमेगा तो इसके इस अंदर वाले जो जितने भी मटेरियल होंगे, जितने भी इसमें जो चीज़, सीट होगा, आदमी बैठा होगा, पेंडुलम होगा, जो भी चीज़ होगा, उस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है। वो कौन सा फोर्स होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो जैसे ही टंगा होगा तो इसको इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ हो जाएगा। मतलब क्या है, इसको मैं इस तरह करके दिखा रहा हूँ, ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह खड़ा है, इस तरफ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ये इस तरह हो जाएगा, कुछ टिल्ट हो जाएगा। हम लोग पूछ सकते हैं कि कितना एंगल टिल्ट होगा, तो हम लोग इस फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं फोर्स बताएं, यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, फोर्स, और यहाँ पर लेंथ दिया रहेगा, तो उसके हम लोग कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं एंगल। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हम आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैं यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये देखिए, जो फ्रेम रोटेट कर रहा हो, फ्रेम मतलब क्या है कि ये जो कार का फ्रेम है, ये कार का फ्रेम है, मतलब क्या है कि हम लोग ग्राउंड के फ्रेम से देखेंगे तो ये कार क्या कर रही है, तो कुछ ओमेगा स्पीड से इस सर्कल में नाच रही है, ठीक है। और जब हम अंदर जाएंगे तो हम लोगों को तो कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से कार रेस्ट में रहेगा। कार रेस्ट में होने की वजह से देखिए स्यूडो फोर्स कब लगता था, स्यूडो फोर्स कब लगता था, स्यूडो फोर्स देखिए एकदम स्यूडो फोर्स की तरह है ये। मान लीजिए कि ये लिफ्ट है, ऊपर की तरफ ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रही है, और यहाँ पर कोई मैन खड़ा हुआ है जिसका मास कितना है, तो एम है, उस पर ये जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ है ना, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ है, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है। हम लोग जब बाहर की तरफ से देखेंगे तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। हम लोग बेसिकली इस सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है, तो नीचे की तरफ एक mg लगेगा और ऊपर की तरफ मास इंटू एक्सेलरेशन एफ नेट लगेगा, और यहाँ पर टेंशन टी होगा ऊपर, तो रस्सी होगा, तो ठीक है। नहीं तो हम लोग अंदर की तरफ से देखेंगे तो हम लोग तो रेस्ट में मानेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को कंसेप्ट गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे ही अंदर की तरफ हम लोग आते हैं तो हम लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि इस पर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तब हम लोग वहाँ पर स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लगाते हैं। तो स्यूडो फोर्स मतलब इस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहा है, तो नीचे की तरफ एक एम ए नॉट लग रहा है और एम जी लग रहा है, ऊपर की तरफ एक टेंशन टी लगेगा, ठीक है। इस बॉडी पर देखेंगे तो ये फोर्स लग रहा है, लेकिन इस सिस्टम पर देखेंगे ना, एक टेंशन टी भी आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया बेसिकली। जैसे ही यहाँ पर हम लोग लगाया है कैसे, तो जो मेन फोर्स था मास इंटू एक्सेलरेशन आगे की तरफ, उसको हम लोग उलट दिए, मतलब क्या पलट दिया, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए। उसी तरह यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, उसका इसके हिसाब से यहाँ पर स्यूडो फोर्स के हिसाब, जैसे इसको हम लोग एक तरह से स्यूडो फोर्स भी समझ सकते हैं, ठीक है, छुपा हुआ फोर्स, लेकिन ये हम लोगों को दिखता है कि ये हम लोग प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएगा कैसे, कि आप लोग जब कार में बैठे होंगे, कार में तो कोई सब तो बैठे होंगे, ठीक है, या बस में बैठे होंगे, जब वो घूमता है तो हम लोग पीछे की तरफ आते हैं, जैसे इधर घूमेगा तो हम लोग इधर की तरफ आएंगे, ठीक है। वो जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरह का बोल सकते हैं कि हर हिसाब से अलग अलग सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मान लीजिए कि क्या है कि यहाँ पर ये एटम है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पर एक एफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगता है ना, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये बेसिकली आप लोगों को 12th में पढ़ना है, लेकिन कोई स्टूडेंट होंगे जो 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर होगा। जैसे ही इस पर इस दोनों चार्जर के बीच में लगता है तो यहाँ पर एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो समझ में आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स भी समझ में आ गया क्या होता है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या था, mv स्क्वायर बटे आर एम आर ओमेगा स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पर क्या चल रहा है,
तो कोई कार चल रही है, ठीक है, कोई कार चल रही है v वेलोसिटी से, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हम लोगों को r दे दिया गया है, ठीक है, v वेलोसिटी से चल रही। हम लोगों को ये बताना है कि इस कार पर कितना क्या लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या नहीं करेगा, तो मतलब क्या है कि ये स्किड नहीं करेगा, फिसलेगा नहीं, ये इस तरह चल रहा है तो इसी रास्ते पर इस तरह गोल गोल घूमता रहेगा। मतलब क्या है कि मेरे कहने का मतलब यही है, यदि ये स्किड करता तो ये इस रास्ते पर चल रहा है तो चलते चलते इस तरह भाग जाता बाहर की तरफ, लेकिन ये स्किड नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बताना है, फ्रिक्शन फोर्स इसके टायर के बीच में कितना लग रहा है, ठीक है, और इसका मास हम लोग m मान लेते हैं। फाइंड पहला फ्रिक्शन फोर्स और क्या, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये दोनों बताना है। तो बहुत सिंपल है, बेसिकली इसमें क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कांसेप्ट लगाना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे, तो ये जब इस तरफ जाएगा, v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी से भी घूमता होगा क्या, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बटे आर से घूम रहा होगा, ओमेगा यही होगा इसका। तो इस पर एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, कौन सा, तो F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, और इसके टायर के बीच में क्या लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और ये स्किड नहीं कर रहा है, मतलब क्या है कि ये नहीं इधर जा रहा है नहीं इधर जा रहा है, मतलब क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो बराबर है कि इसके, तो F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो हम लोग जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या पड़े हुए है यहाँ पर, mv स्क्वायर बटे आर। तो मास हम लोगों को m दिया गया है, वेलोसिटी कितना है तो v है, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है तो r। तो ये तो निकल गया हम लोगों का क्या, तो ये हम लोगों को निकल गया बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, म्यू टाइम्स ऑफ mg, यानी म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, म्यू n इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बटे r, यहाँ पर हो रहा है। तो म्यू n का वैल्यू क्या है, नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या है कि नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ mg। तो यहाँ पर वर्टिकली तो ये इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर बोल सकते हैं n इज इक्वल्स टू mg के। तो यहाँ से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, म्यू mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बटे r, m से m कट गया, ठीक है, म्यू आगे करेंगे तो म्यू इज इक्वल्स टू, ये जी नीचे की तरफ जाएगा v स्क्वायर बटे आर जी, ये क्या आ गया म्यू का वैल्यू, ठीक। तो इस तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। बेसिकली मेरा यहाँ पर मकसद था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल तो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल नहीं समझ में आता है। सेंट्रीफ्यूगल कब लगेगा, जब फ्रेम क्या करे तो रोटेट करे कुछ एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।